हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज 9A, चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। कॉन्ग्रुएंट्स का इस्तेमाल करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट्स की प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझिए। इन द गिवन फिगर, आप जो फिगर आपको दे रखी है उसमें OA OB के बराबर है। जो OA है वो OB के बराबर, OP बराबर दे रखी है OQ के, OP OQ के बराबर है। ठीक है, तो आपको दो चीजें, दो साइडें बराबर दे रखी है। ये वाली साइड जो है बराबर इस वाली साइड के, और आपको दिया हुआ है जो ये साइड है वो इस साइड के बराबर। ठीक है, आपको प्रूव करना है PX QX के बराबर है। PX जो ये साइड है वो इस साइड के बराबर है, आपको ये प्रूव करना है। साथ ही साथ आपको प्रूव करना है कि AX BX के बराबर है। AX ये हो गई और ये BX, ये दोनों बराबर आपको प्रूव करना। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। किस प्रकार से ये होगा तब समझ में आएगा जब आप इसके सॉल्यूशन को करेंगे। लेट अस डू। सॉल्यूशन में आपको दिया जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन में हम करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OPB। तो ये वाला ट्रायंगल जो है, एक हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, साथ में ट्रायंगल लेंगे OQA ये हो गया और ये हो गया OQA। आपको दो ट्रायंगल अलग से समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है ना। जो पीला वाला है ये एक ट्रायंगल हो गया, और जो ब्लू स्काई ब्लू कलर से में किया है मैंने वो एक ट्रायंगल हो। ये दो ट्रायंगल अभी हम ले रहे हैं। ठीक है, इन दो ट्रायंगलों के अंदर ये मिट गया क्या, OPB तो हो गया, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है OQA नीले वाला। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगलों के अंदर हमें जो चीज दे रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कौन कौन सी है? हमें दिया हुआ है OP OQ के बराबर है। याद रखिएगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में इस ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड में इस ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है OP बराबर है OQ के, तो मैं लिखूंगा OP बराबर में OQ। कारण इसका कि ये आपको गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमें दिया हुआ है OA। अब OA तो राइट हैंड साइड में है, वैसे हमें ये दे रखा है ना, हमें तो इसके पार्ट्स लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के, तो मैं लिखूंगा पहले OB इक्वल टू OA, तो ये भी गिवन है। आपको पूरा लिखना है। टीचर इसके मार्क्स काट लेते हैं कि क्यों इतना भी नहीं लिखा जाता क्या, तो मैं भी लिख देता हूँ। ओके, अब जो तीसरी चीज चाहिए वो है ये वाला एंगल। ये दोनों ही ट्रायंगलों में आ रहा है। ये एंगल इस पीले वाले पोर्शन में भी आ रहा है, ये वाला एंगल इस नीले वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो मैं इसको नाम देता हूँ 1। एंगल 1 बराबर है एंगल 1 के, कारण कि ये दोनों में कॉमन है। तो प्रॉपर्टी लगी ये वाली साइड और ये वाली साइड, और उसके बीच का एंगल इस ट्रायंगल के अंदर जो कि येलो वाला। दूसरे ट्रायंगल नीले वाले के अंदर ये वाली जो साइड है और जो ये वाली साइड है OA, और उनके बीच का एंगल के बराबर हमने अभी लिखा हुआ। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल। अब कोरस्पोंडिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको ध्यान से लिखना होगा। कैसे, देखिए जरा, कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स निकालने हैं। इसमें दोनों में O आ रहा है और इसमें भी O आ रहा है, तो O का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ O, P का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ Q बचा हुआ। इसमें P बचा है और इसमें Q बचा हुआ है, तो P का कोरस्पोंडिंग पॉइंट Q हुआ। इसी प्रकार से B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट A हुआ, OQA। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बस यही इस्तेमाल करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 और इसको नाम दिया 4। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, कारण इसका OPB के अंदर एंगल 3 है और OQA में एंगल 4 है। बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसके आगे का पार्ट इतना अच्छे से समझ में आ जाए तभी आगे कीजिए, नहीं तो ना की। पहले इतना अच्छे से कीजिए, ये समझ में आ जाए, फिर आगे का पार्ट आपको करना हो। ठीक है, मैंने ये जो चीजें थी ट्रायंगल के अंदर ओवरलैपिंग हुई थी वो सारी की सारी मैंने मिटा दी। अब हम दो ट्रायंगल कोई दूसरे लेंगे और फिर उनको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हमें जो चाहिए ना वो चीज फिर प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और वे दो ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे वो देखिए। अब हमें लेना है
है एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला, इन दो ट्रायंगलों। ओके, इन ट्रायंगल BQX कैपिटल लेटर में लेंगे X एंड APX, इन दो ट्रायंगलों के अंदर BQX तो ये वाला हो गया, APX ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के हमें इसके पार्ट्स लिखने हैं, राइट हैंड साइड में इक्वल के हमें इसके पार्ट्स लिखने हों। तो BQX के अंदर आप देखें कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, यही तो हमने प्रूव किया था। प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, ऊपर हमने प्रूव कर रखा है, मतलब सॉल्यूशन में इसके पहले के पार्ट। फिर इसको नाम दे देते हैं 5 और इसको नाम दिया 6। एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के। अब ये क्यों? VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब कभी ऐसे बनता है क्रॉस, तो जो ये वाला एंगल है इसके वर्टिकल अपोजिट है, और जो ये वाला एंगल है वो इसके वर्टिकल अपोजिट है, और ये दोनों बराबर होते हैं। ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो। समझ में आया आपको? गुड। अब आगे का पार्ट। इतना होने के बाद एक चीज और हमें इस्तेमाल करनी होगी। अभी हमारे पास ना ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड के बराबर हमें वैसे पहले प्रूव करनी थी, वो अब हम यहाँ पर कारण, मतलब जहाँ पे कारण लिखते हैं वहां पे आप प्रूव कर सकते हैं कि, या फिर इससे पहले वाले पार्ट में कर लेते हैं हम। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। दो चीजें तो हमने कर दी। देखिए, हमें दे रखा था कि OB बराबर है OA के, और साथ ही साथ हमें दे रखा था कि OQ बराबर है OP के। तो सब्ट्रैक्टिंग, इसको नाम अगर मान लिया कुछ भी नाम, मैं बार तो इसको 5 दे देता हूँ। इससे पहले जो भी नाम दे रखे थे उसका आप दिमाग में रख लेना, उसके बाद का नाम लेना। सेम नाम नहीं देना। अगर पहले कभी 5 दिया तो आपको यहाँ पे 5 बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग TRACTING, सब्ट्रैक्टिंग 6 from 5, तो आपको मिलता है OB माइनस OQ बराबर में OA माइनस में OP। OB के अंदर से अगर आप OA माइनस कर देते हैं, नहीं क्या हो गया, OQ माइनस कर देते तो बचा ये QB, तो मैं इसकी जगह अब लिखूंगा OB माइनस OQ बराबर में QB। इसी प्रकार से OA के अंदर से आप OP माइनस कर देते हो तो बची ये वाला लाइन सेगमेंट जो कि है PA। तो ये प्रूव हो गया। ये चीज आपको पहले करनी थी। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, आप इसे पहले कर लीजिए। सीधा सीधा ये नहीं करना कि पहले आपको समझना चाहिए। कभी सॉल्यूशन कर रहे हो तो आप साथ साथ मत लिखिए, उसको समझिए और फिर खुद करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद फिर आपको ये वाला पार्ट करना है जो हमने अभी किया है, ये जो भी कुछ लिख रखा है ये वाला। तो फिर अब हम लिखेंगे कि QB बराबर है PA के, प्रूव्ड अबव। हमने पहले ये प्रूव कर दिया है। तो अब एक एंगल हुआ ये, एक एंगल हुआ ये, और जो साइड है ये वाली, मतलब इनमें इंक्लूड नहीं करती। एंगल 3 और एंगल 5 से अलग है ये, उसके बीच में ये साइड नहीं है। और इसी प्रकार से दूसरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हुआ ये 6, एक एंगल हुआ 4, और एक वो ये वाली जो साइड है जो कि इन दोनों एंगलों में नहीं आती। ठीक है, QB बराबर में PA। तो इससे क्या होगा, बाय प्रॉपर्टी इसलिए लगी है, एंगल साइड एंगल नहीं लगेगी, क्योंकि ये साइड दोनों एंगलों के जहाँ पर बने हुए हैं उन पॉइंटों के बीच की साइड नहीं है। उन दोनों के पॉइंटों को मिलाने पर बनी लाइन सेगमेंट नहीं है। जो हमने लिया है, तीसरा जो लाइन सेगमेंट लिया है वो अलग है। बात समझ में आई? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इन दोनों को मिलाने पर बने जो लाइन सेगमेंट है वो बराबर नहीं आया है। दो ट्रायंगलों में बराबर आया है तो अलग लाइन सेगमेंट आया है। इसलिए एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हम इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो गया फिर? ट्रायंगल BQX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके आएगा? देखिए यहाँ पे तो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट डायरेक्टली दे रखा। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 के बराबर है, तो इनके जो जिस पर ये बने हुए हैं वही वाले कोरिस्पोंडिंग पॉइंट होंगे। तो B का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट इस प्रकार से होगा A। ठीक है, तो B पहली पोजीशन पर है तो पहली पोजीशन पर हमने A लिखा। नेक्स्ट है एंगल 5 और एंगल 6, ये दोनों बराबर दे रखी है तो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट बराबर होंगे, मतलब x ही, क्योंकि जो 5 है ये भी x पर बना है, 6 है ये भी x पर बना है, तो x का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट x ही होगा। तो वो तीसरी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर Q है, तो यहाँ पर मैंने x लिखा, बचा हुआ पॉइंट यहाँ लिख देंगे। A और x के बाद बचा पॉइंट P इस ट्रायंगल के अंदर। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कारण इसका करने का सिंपलिसिटी से हम जो चीज पूछी थी वो चीज अब लिख देंगे। हेंस PX इक्वल टू QX। वैसे PX राइट हैंड साइड में है, QX ये
ये QX बराबर है PX के, कारण इसका दूसरे और तीसरे पॉइंट को मिलाने पर बना लाइन सेगमेंट, दूसरे और तीसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट दूसरे ट्रायंगल में बराबर। और इसको हम लिख सकते हैं जो हमसे पूछ रखा था, और PX बराबर में हो जाता है QX। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है AX बराबर में BX हमसे पूछ रखा था। यहाँ पर भी वही चीज आई, AX बराबर में इसमें भी पहली और तीसरे पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर हो। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसी रूप में जिस रूप से हम इसे पूछ रखा है, AX इक्वल टू BX, हेंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। आप इस प्रकार से ये प्रूव कर चुके हैं। समझ में आ गया होगा सारा। अच्छे से बैक जा करके अच्छे से समझिए। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।